बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अब्बासी खलीफा और चीनी फौज के दरमियान जंग को बयान कर रहे हैं, जो अब्बासियों के पहले खलीफा अल सबा के अहम किरदार पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। खानदान, अहम तसादम की वजूहात, दोनों फरीकों की जानब से इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमलियों और अल सबा की हतमी मौत पर तबादला ख्याल करेंगे। ये रिसर्च करून बस्ती के दौर में ताकत और जंग की हरकयात के बारे में कीमती बसीरत पेश कर रही है, तो वीडियो को पूरा देखें। जुलाई 751 के महीने में अब्बासी अफवाज दराए तालास के किनारे तांग चीनी और कारलोग कराए के फौजियों की मुश्तरका फौज के साथ लड़ाई में शामिल हुई। तांग फौज को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तांग खानदान का शिकस्त का कारलोग कराए के फौजियों के नहार और फरागाना के इत्तेहादियों की पेशरपाई की वजह से भी थी, जो असल में चीनियों की हमायत करते थे। कारलोग कराए के फौजी तांग फौज का 2/3 जंग के दौरान अब्बासियों की तरफ मुनहरफ हो गए। कारलोग के दस्तों ने तांग फौज पर करीब से हमला किया, जबकि अहम अब्बासी फौजें आगे से हमला आवर हुई। तांग की फौजें अपनी पोजीशन बरकरार रखने में नाकाम रहीं और तांग फौज के कमांडर गाओ ज़ेरसी ने तस्लीम किया और शिकस्त करीब है, और वो लीसी की मदद से अपने कुछ तांग रेगुलरों के साथ फरार होने में कामयाब हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 तांग फौजियों में से सिर्फ 2,000 तालास से वस्ती एशिया में अपने इलाके में वापस आए। जंग हारने के बावजूद लीश ने ताक़ब करने वाली अल फौज को दुराने शुएशी की तरफ से मलामत करने के बाद भारी नुकसान पहुंचाया। जंग के बाद गाओ को अरबों के खिलाफ एक और तांग फौज को मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार किया गया। जब 755 में तुबाकुन इब्न शी बगावत शुरू हुई, 751 में भी बाज़ंतीनी शहंशाह फलस्तीन पंजाब ने खिलाफत के सरहद पर हमला किया। बाज़ंतीनियों ने थियोडोसियस और मलिस्तियन पर कब्जा कर लिया, जिसे मादम कर दिया गया। कब्जा किया गया शहरों पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, स्वाय जदीद किमा के जो के छुपा गया था। असवा का इंतकाल 5 साल दौरे हुकूमत के बाद हुआ। अल मंसूर ने ज़िलहज 136 हिजरी से ज़िलहज 158 हिजरी 754-700 तक तकरीबन 22 साल के इक़्तिदार पर फैज रहकर अब्बासी खिलाफत के क़याम की जिम्मेदारी संभाली। अल मंसूर को 753 में मक्का जाते हुए खलीफा करार दिया गया और अगले साल इसका इफ्तिताह हुआ। अबू जाफर अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद ने अल मंसूर फातह का नाम लिया और अपने भतीजे ईसा इब्न मूसा को अब्बासी खिलाफत का वारिस बनाने पर राज़ीमंद हुआ। यह मुआहदा अब्बासी खानदान में दुश्मनियों को हल करने वाला था, लेकिन अल मंसूर के हक के खास तौर पर इसके चचा अब्दुल्ला इब्न अली ने चैलेंज किया। एक बार इक़्तिदार में आने के बाद खलीफा अल मंसूर ने अपने चाचा को 754 में कैद किया और 764 में इसे कत्ल कर दिया गया। अल सबा खलीफा अब्बासी खानदान से पहला अरब खलीफा था। इसने अपने भाई अबू जाफर अब्दुल्ला वारिस को तौर पर नामजद किया, क्योंकि इसका अपना बेटा खिलाफत के जानशीन होने के लिए बहुत छोटा था। इसके भाई ने अपने बेटे अल सबा के भतीजे को वारिस नामजद किया। अल सबा के भतीजे ने अपने 2 बेटों को वारिस नामजद किया। अगरचे अल सबा का बेटा कभी खिलाफत पर नहीं चढ़ा, लेकिन इसके बच्चे बाअसर रहे। 761 में इनके भतीजे मोहम्मद मुस्तकबिल के खलीफा अल महदी ने खरासान से वापसी के बाद अपनी पहली बीवी के तौर पर रियानता से शादी की। इसने 2 बेटे अबैदुल्ला और अली को जन्म दिया। इसके बड़े पोते अबैदुल्ला को
88 میں آرمینیا اور شمالی مغربی صوبوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ بعد میں انہیں 795 اور 796 میں 2 مختصر مدت کے لیے مصر کا گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ ان کا دوسرا پوتا علی اپنی بیٹی لبانہ کے ذریعے چھٹے عباسی خلیفہ الامین کے چچا اور سسر تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم اسلامی جنگجو رہنما المنصور کی سوانح حیات کو پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔